नमस्ते। देखिए, आज भी मार्केट ने कुछ खास परफॉर्म तो नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। जो नया साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है कोविड का, उसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे एक दबाव डाल के रखा है। देखिए, इसके साथ साथ चलते एक और न्यूज़ आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। ऑयल वॉर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे जाकर हम बात करेंगे। बट ये भी एक ऐसा चीज़ है जो थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी मार्केट्स में डेफिनेटली क्रिएट कर सकता है। तो मार्जिन्स पे प्रेशर बढ़ेगा। जितने भी आपके ऑयल के जितने भी सेक्टर्स है, ओएनजीसी, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, वहां के शेयर्स अगर आपके पास है तो इस पे थोड़ा सा आप नजर, वुडन से थोड़ा इस पे काफी नजर गड़ाए रखना। तो हाल ही में आपने एक न्यूज पढ़ा रहेगा जहां पे यूएस हो गया, इंडिया हो गया, जितने भी अपने ऑयल रिजर्व्स है उसे रिलीज करने वाले हैं। तो जी, इसका क्या कारण है, थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, कितना भी खुश मिजाज बंदा क्यों ना हो, अगर हम और आप आज की तारीख में अगर पेट्रोल स्टेशन पे जाते हैं तो डेफिनेटली एक उदासी आती है। हाँ, 5-6 रुपया कम हुआ है, बट उतना भी मतलब 100 के नीचे अभी तक नहीं आया है जैसा पहले हुआ करता था। अब देखिए, इसके दो वजूहत है। पहला जो है, डेफिनेटली हमारे यहाँ पे जो टैक्सेस है, हर एक स्टेट का अलग टैक्स होता है, उस वजह से हमें और आपको काफी ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है। दैट इज वन साइड ऑफ द स्टोरी। जो दूसरा साइड है वो है जो क्रूड प्राइसेस है वो काफी तेजी से ऊपर जा रहा है। अगेन देखिए, ये नो ब्रेनर है। प्री कोविड, या अगर मैं आपको एक रेफरेंस बताऊं, जो पर बैरल कॉस्ट था अप्रैल 2020 में मात्र $20 का था पर बैरल। आज की तारीख में वो सेम बैरल आपको $86 पर बैरल मिल रहा है। तो हम जो है काफी प्रीमियम प्राइसेस दे रहे हैं वो सेम क्रूड के लिए। अगर आप आर्ग्यू करना चाहोगे तो जो प्री कोविड प्राइसेस थे उससे और अगर अब हम कंपेयर करेंगे, फिर भी 20% का फर्क आया है। तो अभी हम 20% ज्यादा पे कर रहे हैं, जिसके वजह से हिंदुस्तान में ही नहीं, अगर आप पूरे देशों में भी देखोगे या अन्य देशों में भी अगर आप देखोगे तो जो प्राइसेस है क्रूड के वो ऊपर जा रहा है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमें फ्यूल पे देखने मिल रहा है। अब इसका कारण क्या है? देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नाम में लिखा है, यहां पर तेल मिलता है और ये अन्य देशों को एक्सपोर्ट करता है। देखिए, 23 ऐसे कंट्रीज हैं। अभी पहले तो ओपेक हुआ करता था, अब ओपेक प्लस आ गया है जहां पे 10 और देशों को ऐड कर दिया है। तो टोटल 23 ऐसे कंट्रीज है जहां पे काफी ज्यादा, आई वुड से 90% ऑयल रिजर्व्स है। और ये पूरे देशों को या पूरी दुनिया को ऑयल सप्लाई करता है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऑयल सप्लाई कम कर दिया है। अगेन वेरी सिंपल मैथ्स, यहां पर डिमांड है, उन्होंने सप्लाई कम कर दिया है, जिसके वजह से जो आम आदमी है, हम और आप ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं। मैं टैक्सेस को नहीं पकड़ रहा हूं, जो पर बैरल उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। पर बैरल के ऊपर लेकिन काफी ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया है? देखिए, कोविड में इनको भी बहुत ज्यादा मार पड़ी है, तो अभी इन्हें भी रेवेन्यू चाहिए, इनके कंट्रीज को भी रेवेन्यू चाहिए, जिस वजह से ये अपने जो दाम है उसे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाने के लिए ये जितना भी सप्लाई है उसे रोक रहे हैं। सऊदी अरेबिया, अगेन पैंडेमिक में उनको काफी लॉस हुआ। अगर आप यूएई को देखोगे तो दुबई में ज्यादा रिजर्व्स नहीं है, लेकिन साइड के जो एमाराती है वहां पे थोड़े जो रिजर्व्स मिल रहा है। एक्सपो आ चुका है, तो ये सबका खर्चा कहां से निकलेगा? तो अगेन टूरिज्म है ऑफ कोर्स, बट अभी टूरिज्म भी काफी डामाडोल है। मुझे नहीं लगता काफी लोग वहां ट्रैवल कर रहे हैं जो एक्सपेक्टेड था। तो ये जितने भी ऑयल रिच कंट्रीज है या जितने भी ओपेक प्लस कंट्रीज है, वो ये तरीका अपना रहे हैं कि हम डिमांड कम करेंगे, माफ कीजिएगा, हम सप्लाई कम करेंगे और जो पर बैरल कॉस्ट है उस पर हम प्रॉफिट कमाएंगे। इस पे क्या हुआ है, अगेन मोनोपोली स्लैश माफिया आप इसे कह सकते हैं। तो इस पे क्या है, 6 ऐसे कंट्रीज है या 7 ऐसे कंट्रीज है, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, ये सारे कंट्रीज आके इन्होंने बोला कि ये नहीं चलेगा। और ये ओपेक प्लस कंट्रीज को बोल रहे कि ये, लेकिन ये रेजिस्ट कर रहे हैं उसके लिए कि दिस इज नॉट डन, क्योंकि ऑयल बैरल का जो कॉस्ट है वो काफी ऊपर जा रहा है और ये सस्टेनेबल नहीं है, लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपसे कहूंगा 250 रुपया अगर लीटर हो गया, खुदा ना खासा कभी ना हो, अगेन लोग गाड़ी चलाना ही बंद कर देंगे और जो इकोनॉमी है उस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा।
तो ये 6 से 7 कंट्रीज जो है इसे इसे काट रहे हैं या इसे रेजिस्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसके लिए सारे कंट्रीज जो है अपने अपने रिजर्व्स में से कुछ कुछ अमाउंट या कुछ कुछ बैरल्स है उसे रिलीज कर रहे हैं। और ये रिलीज करने का जो एक कारण है, इससे जितने भी ऑयल प्राइसेस जो स्काई हाई गया हुआ है वो थोड़ा सा कूल ऑफ होगा। इससे मुझे नहीं लगता इमीडिएट राहदारी मिलेगी हमें और आपको। फ्यूल प्राइसेस ज्यादा नीचे तो नहीं आ सकता, ऐसा मेरा अनुमान है, बट हाँ ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, स्पाइक नहीं होगा। जैसे आप पहले देखते थे हर रोज नया पेट्रोल का प्राइस हमें देखने मिलता था, तो वैसा नहीं होगा, एक स्टेबिलिटी जरूर आएगी। तो देखिए हिंदुस्तान क्या कर रहा है, हमारे पास 3 ऐसे पोर्ट्स है, एक वैजाग में है, 2 और जगह मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, एक पुदूर करके एक जगह है और एक मैंगलोर में है। हाँ, ये 3 जहां पे ऑयल रिजर्व्स है। तो यहां से इंडिया 5 मिलियन बैरल्स रिलीज कर रहा है। अब ये रिलीज कर रहा है तो किसको रिलीज कर रहा है, जितने भी स्टेट्स है, जितने भी स्टेट्स में ये जो क्रूड जहां पे बनता है, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, आपका IOCL हो गया, HPCL हो गया, स्टेट रिफाइनरीज को ये वो ऑयल रिलीज करेंगे और फिर ये देखेंगे कि कहीं हम जो फ्यूल प्राइसेस है या क्रूड प्राइसेस है उसे हम कूल ऑफ कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए हर एक देशों के पास कुछ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होता है, तो अब हिंदुस्तान को बाकी देशों के साथ ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में हाथ डालना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरीके का माफिया हमें यहां पे देखने मिल रहा है। अब देखिए रिजर्व्स कैसा होता है, यूजुअली 10 दिन का रिजर्व हर एक देश रखता है, तो 1 दिन का रिजर्व हम जाने दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा हमें और आपको थोड़ी सी थोड़ा एक स्माइल आ जाए, या फिर एटलीस्ट ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट ना हो। बट यूजुअली ये तेल को हम रिजर्व करते हैं, कहीं अगर इमीडिएट शॉर्टेज आ गया, खुदा ना खास्ता अगर जंग हो गई तो ऑयल चाहिए, तो यहाँ पे 10 डेज का रिजर्व इंडिया के पास है, जिसमें 1 दिन के लिए या 1 दिन का रिजर्व इसे रिलीज कर रहे हैं। तो इस सब का अगर हम कंक्लूजन देखेंगे तो अब कैसा हो गया है, ये ओपेक प्लस कंट्रीज और ये जो 7 कंट्रीज है, यहां पे थोड़ा सा फ्रिक्शन आ गया है। क्या फ्रिक्शन अच्छा है या बुरा है, अगेन टाइम बताएगा, लेकिन ये जो भी ऑयल हम रिलीज करने वाले हैं इसका इफेक्ट हमें अगले 2 से 3 महीनों में देखने मिलेगा। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि अगर आपके पास ये सेक्टर में, या अगर आप कमोडिटीज में डील कर रहे हो और अगर आप क्रूड अपने एज अ कमोडिटी आपने खरीदा हुआ है, तो प्लीज इस पे आप ध्यान रखिए, इस पे आप तवज्जो रखिए। कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे निकल जाना चाहिए, आप ये कर सकते हो। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगेन जितने भी IOCL BPCL में अगर हो, तो प्लीज आप इस पे ध्यान रखिएगा। कहीं पे भी ज्यादा अगर वॉलेटिलिटी दिखता है और अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है, तो हाँ आप इसे डेफिनेटली सेल ऑफ कर सकते हो। तो देखिए ऑयल वॉर इसको नाम दिया हुआ है, तो ये तो शुरू हो चुका है। टाइम ही बताएगा कि ये कितना अगली होगा, होपफुली नहीं, लेकिन होपफुली वी आर ऑल प्रूव्ड रॉन्ग हियर, बट अगेन समय ही बताएगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्ते।